चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक धुंधली सीमा जो 2100 मील तक फैली हुई है, ने हाल के वर्षों में झड़पों और गतिरोधों की एक श्रृंखला देखी है, जिससे दो परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी युद्ध के खतरनाक रूप से करीब पहुंच गए हैं। 2020 की गर्मियों में हुई नवीनतम झड़प में हजारों सैनिकों ने उजाड़ ऊंचे ऊंचे इलाकों में एक दूसरे का सामना किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौतों का उल्लंघन करने और अपने क्षेत्र में प्रवेश करने का आरोप लगाया। उनके परमाणु शस्त्रागार और अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों की भागीदारी को देखते हुए वृद्धि की संभावना भयावह है। विवाद की उत्पत्ति, रेत में रेखाएं खींचना। 1914 में ब्रिटिश प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा प्रस्तावित मैकमोहन रेखा ने तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा के पूर्वी भाग का सीमांकन किया। हालांकि इस लाइन को चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया, जो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। हालांकि चीन ऐतिहासिक संबंधों और प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर अक्साई चिन को अपने झिंजियांग प्रांत का हिस्सा बताता है। जटिलता को और बढ़ाते हुए चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे भू राजनीतिक परिदृश्य और बदल गया। इन ऐतिहासिक विवादों की विरासत भारत चीन संबंधों पर एक लंबी छाया डालती रहती है। 1962 का चीन भारत युद्ध दोनों देशों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। चौंके हुए और ऊंचे ऊंचे इलाकों में युद्ध के लिए तैयार नहीं भारतीय सेना को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। एक महीने के भीतर चीन ने अक्साई चिन सहित पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। युद्ध का अंत चीन द्वारा घोषित एक तरफा युद्ध विराम के साथ हुआ, लेकिन हार के मनोवैज्ञानिक निशान भारत में गहरे तक चले गए। 1962 का युद्ध भारत चीन संबंधों पर एक लंबी छाया डालता रहता है। भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में एक उजाड़ ऊंचा पठार अक्साई चिन दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र बिंदु बन गया है। यह क्षेत्र, जो अपनी कठोर जलवायु और दुर्गम भूभाग के लिए जाना जाता है, ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत कम आबादी वाला है और प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, अक्साई चिन्ह भारत और चीन दोनों के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व रखता है। यहाँ की कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह क्षेत्र सैन्य दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक बिंदु है। चीन के लिए अक्साई चिन्ह अपने अशांत झिंजियांग प्रांत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करता है। यह क्षेत्र चीन के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य और आर्थिक मार्ग है, जो झिंजियांग और तिब्बत को जोड़ता है और चीन की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। चीन द्वारा 1950 के दशक में बनाया गया जिनजियांग तिब्बत राजमार्ग इन दो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ता हुआ अक्साई चिन से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी चीन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्साई चिन के रणनीतिक महत्व ने इसे भारत चीन सीमा विवाद का एक प्रमुख फ्लैश पॉइंट बना दिया है। यहाँ की कठोर जलवायु और दुर्गम भूभाग के बावजूद दोनों देश इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोकते हैं, जिससे यह क्षेत्र लगातार तनाव का केंद्र बना रहता है। भाग 5 1962 की परछाई, भारत का सैन्य आधुनिकीकरण अभियान। इसने भारत की सेना की अपर्याप्तता और ऊंचे ऊंचे इलाकों में युद्ध के लिए उसकी तैयारी की कमी को उजागर किया। युद्ध के बाद भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और भविष्य की आक्रामकता को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण अभियान शुरू किया। भारतीय सेना के आकार और क्षमताओं का विस्तार, विशेष रूप से इसकी पर्वतीय युद्ध इकाइयों का। दशकों से भारत ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। भाग 6 LIC टुडे, ए पाउडर केग इन द हिमालय। शांति और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कई दौर की बातचीत और समझौतों के बावजूद LAC ने हाल के वर्षों में कई तरह के उल्लंघन, गतिरोध और संघर्ष देखे हैं। जारी तनाव का प्राथमिक कारण LIC के संरेखण पर स्पष्टता और आपसी सहमति की कमी है। अस्थिरता को और बढ़ाना LAC के दोनों ओर सैन्य उपस्थिति में वृद्धि है। एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का उदय और उसकी मुखर विदेश नीति ने भी तनाव में योगदान दिया है। LAC आज बारूद के ढेर की तरह है, जहां एक छोटी सी घटना से भी व्यापक संघर्ष छिड़ सकता है।
भाग 7 युद्ध के मैदान से परे, आर्थिक और राजनयिक पतन। भारत चीन सीमा विवाद केवल एक सैन्य गतिरोध नहीं है, इसके दोनों देशों और व्यापक क्षेत्र के लिए दूरगामी आर्थिक और राजनयिक परिणाम हैं। आर्थिक रूप से सीमा तनाव ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर छाया डाली है। भारत ने चीनी आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए हैं, खासकर दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में। सीमा विवाद ने जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को भी जटिल बना दिया है। भाग 8 द चाइना फैक्टर, ए राइजिंग ड्रैगन कास्ट्स ए लॉन्ग शैडो। हाल के दशकों में एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का उदय सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विकासों में से एक रहा है। चीन ने अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इसके साथ ही उसने कई देशों में बड़े पैमाने पर निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी अंजाम दिया है, जिससे उसकी वैश्विक उपस्थिति और भी मजबूत हो गई है। चीन की बढ़ती मुखरता खासकर अपने पड़ोस में ने भारत सहित अपने पड़ोसियों के बीच चिंता पैदा करती है। भारत चीन सीमा पर तनाव और एशिया में चीन की सैन्य उपस्थिति ने क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती दी है। इसके अलावा चीन की आक्रामक नीतियों ने कई छोटे देशों को भी असुरक्षित महसूस कराया है। चीन की मुखर विदेश नीति कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें एशिया में प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी ऐतिहासिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने की इच्छा भी शामिल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजनाओं के माध्यम से चीन ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया है। यह पहल न केवल एशिया में बल्कि अफ्रीका और यूरोप में भी चीन की उपस्थिति को मजबूत कर रही है। चीन के मुखर व्यवहार ने कई तरह से खुद को प्रकट किया है, जिसमें सैन्य खर्च और आधुनिकीकरण में वृद्धि शामिल है। चीन ने अपने सैन्य बजट को लगातार बढ़ाया है और नई तकनीकों और हथियार प्रणालियों को विकसित किया है। मिसाइल परीक्षण और सैन्य अभ्यासों के माध्यम से चीन ने अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। चीन का उदय भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर चीन के साथ आर्थिक सहयोग से भारत को लाभ हो सकता है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। भारत को अपनी रणनीतिक नीतियों को सावधानी पूर्वक तैयार करना होगा ताकि वह इन दोनों पहलुओं का संतुलन बना सके। भाग 9 अक्साई चिन का भविष्य, शांतिपूर्ण समाधान की ओर। भारत चीन सीमा विवाद के केंद्र में स्थित उजाड़ पठार अक्साई चिन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने और सीमा विवाद को बड़े संघर्ष में बदलने से रोकने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। कई कारक शांतिपूर्ण समाधान की तलाश को जटिल बनाते हैं। भारत और चीन दोनों ही अक्साई चिन को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं और रियायतें देने की संभावना नहीं है। इन चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की कुछ किरणें हैं। भारत और चीन दोनों ही इसमें शामिल उच्च दाम को पहचानते हैं। भाग 10 भारत के विकल्प, एक जटिल भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर नेविगेट करना। यह अध्याय भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं की गहराई से पड़ताल करेगा। जैसे जैसे चीन एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपना उदय जारी रखता है, भारत को एक जटिल भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर नेविगेट करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। भारत के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। यथास्थिति बनाए रखना, बातचीत से समझौता करना, चीन के प्रभाव को संतुलित करना और आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना। इन विकल्पों में से प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं और भारत को सावधानी पूर्वक विचार करना होगा कि कौन सा रास्ता अपनाना है। यथास्थिति बनाए रखना, भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करते हुए और अन्य देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हुए चीन के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ने की अपनी वर्तमान नीति को जारी रख सकता है। यह विकल्प भारत को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। बातचीत से समझौता करना, भारत बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद का पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के प्रयासों को तेज कर सकता है। यह विकल्प दीर्घकालिक शांति और स्थिरता की संभावना को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति और सहयोग की आवश्यकता होगी। भारत के लिए सबसे अच्छा तरीका इन विकल्पों का एक संयोजन है। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रख सकता है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन सही रणनीति के साथ भारत इस भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर
सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकता है।